हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत विशेषण के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले के लेक्चरों में मैंने संज्ञा सर्वनाम के बारे में आपको बताया है, आज विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर लिखा हुआ आदमी और उसके आगे यदि मैं लगा दूँ भला, तो ये आदमी की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे और ये विशेषण हो जाएगा। और जैसे ये हो गया काला घोड़ा, तो घोड़ा यदि क्या है, संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता आपने किससे बताई, काले से बताई, तो क्या हो गया, ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, विशेषण हो गया। उसी प्रकार जैसे हम बात करें, जैसे कमल, कमल के आगे हम लगा दें रक्त कमल, नील कमल, स्वर्ण कमल, रजत कमल, तो ये सब क्या है, कमल की क्या हो जाएंगी, ये विशेषता हो जाएंगी कमल की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या काय के रूप में प्रयुक्त होंगे, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द। तो अर्थात वे शब्द जो संज्ञा की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, वही क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। और उसको याद करने का सबसे अच्छा फार्मूला है GS-PS। यदि आपको GS-PS याद है तो आप आसानी से विशेषण को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। GS अर्थात G से मतलब गुणवाचक, S से मतलब संख्यावाचक, P से मतलब परिमाणवाचक और S से मतलब सार्वनामिक विशेषण। तो बस जो भी विशेषण शब्द है वो GS-PS में से कहाँ फिट हो रहा है, बस वही आपको देखना है। और ये आपका आज का नियम है, सिर्फ GS-PS आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोल दिया भला आदमी बोला था, जैसे मैंने बोला था भला आदमी बोला था, भला आदमी, तो आदमी की विशेषता मैंने किससे बताई थी, भला। तो भला इन चारों में कहाँ फिट होगा, गुण में फिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक क्या होना चाहिए, या विशेषण होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी विशेषण को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि GS-PS में से वो कहाँ फिट हो रहा है, बस इतना सा याद रखना है। जब भी विशेषण पूछे तो दिमाग में आ जाना चाहिए बस GS-PS, कि GS-PS में से कहाँ फिट हो रहा है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें जैसे यहाँ लिखा सुंदर, सुंदर लिखा है, जैसे सुंदर, सुंदर जैसे गाय हो सकती है, सुंदर बच्चा हो सकता है, सुंदर बच्चा या सुंदर गाय। तो ये क्या कहलाएगा, आपका गुणवाचक क्या कहलाएगा, आपका विशेषण कहलाएगा। सुंदर गाय या सुंदर विशेषण जो है आपका क्या कहलाएगा, गुणवाचक क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अर्थात ये किसको बता रहा है, सुंदर किसको, सुंदरता किसको बता रहा है, गुण है वो है। उसी प्रकार ईमानदार व्यक्ति, तो व्यक्ति एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा। उसकी विशेषता किससे बताई मैंने, ईमानदार से। तो ईमानदार भी एक प्रकार का, चारों में से क्या हो गया, एक प्रकार का गुण हो गया, क्वालिटी हो गई। तो ये क्या हो गया आपका, गुणवाचक क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। अगला जैसे देखेंगे बुद्धिमान, अगला लिखा है, इसके आगे मैंने लगा दिया पुरुष, पुरुष एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा, उसके आगे मैंने लगा दिया बुद्धिमान। तो ये बुद्धिमान क्या हो गया, गुणवाचक क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। यानी जो विशेषण शब्द क्या बता रहा है, आपके गुण को बता रहा है, वो क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे सीधा, आदमी, आदमी की विशेषता कैसी बताई आपने, सीधा आदमी, बुरा आदमी, है ना, इस तरीके से सीधा आदमी, बुरा आदमी, है ना। तो ये क्या हो गई, क्या हो गया, एक प्रकार के गुण हो गया। तो गुण, यदि गुण के रूप में यदि आप विशेषण को प्रयुक्त कर रहे हो तो वो हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण। बस आपको याद रखना है GS-PS। दूसरा आएगा आपका संख्या, संख्या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 दर्जन, क्या लिखा हुआ है, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले। तो सबको समझ में आ जाएगा कि 2 दर्जन केला यानी 24 किलो की बात हो रही है। तो ये क्या है, एक प्रकार की संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दूसरा है 4 आम, आम के आगे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, अर्थात ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। 20 आदमी, आदमी के आगे क्या लगा हुआ है, 20 लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब थोड़ा समझिए,
जैसे ऐसा लिखा है भारी भीड़, तो भारी भीड़ भी एक प्रकार की संख्यावाचक वो है सब विशेषण। कैसे? क्योंकि भीड़ को भी क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। अर्थात जो चीज़ गिनी जा सकती है उसे हम संख्यावाचक में लेते हैं, जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसे हम परिमाण में लेते हैं, वो मात्रा कहलाती है। जैसे दूध है, दूध को आप गिन नहीं सकते। जमीन है, जमीन को गिन नहीं सकते। कपड़ा, कपड़े को गिन नहीं सकते, तो वो परिमाण में आएगी। यदि बोला 2 मीटर कपड़ा तो फिर संख्यावाचक नहीं होगा वो। 2 मीटर कपड़ा यदि बोला तो वो संख्यावाचक नहीं होगा, फिर वो क्या होगा आपका, वो आपका परिमाणवाचक में जाएगा कपड़ा, क्योंकि कपड़े को गिना नहीं जा सकता। तो जिसे गिना नहीं जा सके वो काय में आता है, आपका परिमाणवाचक में आता है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे लोग, लिखा है बहुत सारे लोग, तो इसमें भले आपको संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों को क्या किया जा सकता है, एक काउंटेबल वो है, नाउन है, लोग है ना, व्यक्ति। अर्थात जिसे गिना जा सकता है वो क्या कहलाता है आपका संख्यावाचक, क्या कहलाता है आपका सर्वनाम कहलाता है। और जिसे गिन नहीं सकते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका परिमाणवाचक में आता है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला जैसे देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण कैसे बोलेंगे। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 लीटर बोल के संख्या बोलते हैं। संख्या से मतलब नहीं, दूध को आप गिन नहीं सकते हो। दूध की क्या होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। तो ये काय में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा। ये परिमाणवाचक क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। 5 एकड़ भूमि, 5 एकड़ भूमि को भी आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका परिमाणवाचक, क्या हो गया विशेषण हो गया। बहुत सारे चावल या 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल चावल भी होगा तो अब ये मत सोचे कि आपको गिना जा सकते, 1 कुंटल चावल को आप गिन नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया है, परिमाणवाचक क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जो वस्तु जो गिनी नहीं जा सकती, अर्थात जिसकी मात्रा होती है, वो क्या कहलाता है, वो आपका आएगा परिमाण में आएगा। और जिसे गिना जा सकता है, काउंटेबल होगा, वो काय में आता है, संख्यावाचक में आता है। तो इस प्रकार आपके 3 विशेषण पूरे हो गए, जीएस, पीएस। अब आखिरी विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, अर्थात वह विशेषण जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात जैसे सर्वनाम को आप विशेषण के रूप में प्रयुक्त करोगे, जैसे कल जो हमने पढ़ा था सर्वनाम का चैप्टर, ऐसा वैसा यहाँ वहाँ, ये सब क्या होते हैं, ये सब सर्वनाम होते हैं। इनका उपयोग जब हम विशेषण के रूप में करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोले हैं। जैसे ऐसा घर, घर एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है, और ऐसा क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। लेकिन ऐसा घर बता रहा है व्यक्ति कि कौन सा घर, तो बोले ऐसा घर, यानी घर की विशेषता बता रहा है किस रूप में, सर्वनाम के रूप में बता रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। एसी कार, बहुत सारी कार रखी है और आपने बोला एसी कार, इसका मतलब एसी का मतलब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और कार का मतलब संज्ञा हो गया। तो संज्ञा की विशेषता जब सर्वनाम के रूप में बता रहे हैं हम, तो ये क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह आदमी, वह एक प्रकार से क्या हो गया आपका सर्वनाम हो गया, और आदमी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। और वह को हम, वह आदमी, बहुत सारे आदमी वो खड़े हैं और आपने बोला वह आदमी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यह गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी खड़ी है और हमने बोला यह गाड़ी, तो यह क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण के रूप में क्या होगा, इंडिकेट होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको ये चारों जो विशेषण के प्रकार है आसानी से क्या कर दिए, आइडेंटिफाई करना सिखा दिए हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जीएसपीएस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें एक चीज और आती है कि कई बार क्या है, विशेषण और विशेष्य पूछ लेते हैं। विशेषण और विशेष्य, जैसे लिखा है भला आदमी, भला आदमी, तो यहाँ पर ये जो भला शब्द है और ये आदमी शब्द है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। तो इसमें जो भला जो रहता है ये आपका क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, और ये आदमी क्या कहलाएगा आपका, विशेष्य कहलाएगा। तो कई बार ये जीएसपीएस ना पूछकर कोई एक भी एग्जांपल पूछ लेंगे, 20 आदमी में विशेषण कौन है विशेष्य कौन है, तो 20 क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आसानी से 2 तरीके से इसमें परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और जो भी सवाल पूछा जाता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे ऐसा बोल देते हैं ऐसा,
घर बनाना है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको समझ में आ जाएगा घर एक प्रकार की संज्ञा है और ऐसा एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। अब ऐसा होता है, ऐसा घर की जगह अच्छा घर बनाना है, तो अच्छा एक प्रकार का क्या हो गया, गुण हो गया। तो ये हो गया आपको गुणवाचक क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। दो घर बनाना है, ऐसा होता कि दो घर बनाना है, तो फिर क्या हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको 3 विशेषण क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। तो इस प्रकार आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जीएस और पीएस के माध्यम से, यानी आपका जो रूल याद रखना है वो जीएस पीएस, जी यानी गुणवाचक, एस यानी संख्यावाचक, पी यानी परिमाणवाचक और एस यानी सार्वनामिक विशेषण। इसको आपने यदि याद रख लिया तो परीक्षा में किसी भी प्रकार के विशेषण को आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये था आज आपका आज का लेक्चर हमारा। अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।